नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांव चलो अभियान के तहत चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने थाटा गांव स्थित होम स्टे में विश्राम किया और सुबह स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। सुबह सुबह सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साधारण और सामान्य व्यक्ति की तरह ही गांव वालों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। वहीं उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग यूनिट में कार्यरत स्थानीय महिलाओं से मिलकर उनके किए गए कामों की जानकारी भी ली। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर नई पहचान दे रही है। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी ने गांव चलो अभियान को लेकर मुख्यमंत्री समेत सरकार में मंत्रियों और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी। कुल 29 पार्टी पदाधिकारियों की प्रवास के गांव तय किए थे। पार्टी के सभी पदाधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश के 11,729 बूथों पर 24 घंटे प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान वे स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी हिंसा को लेकर दबंगों को सख्त संदेश देते नजर आए हैं। उन्होंने 2 टूक कहा है कि उपद्रवी आग से खेल रहे हैं, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हर हाल में हटाया जाएगा। अल्मोड़ा में आयोजित आजीविका महोत्सव में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। सभी को योजनाओं का समान लाभ दिया जाएगा। इसी को देखते हुए सरकार ने यूसीसी बिल पास कराया है। कहा है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रही है। ऐसे अराजक तत्व बनभूलपुरा की आड़ में देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आग से खेलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने करीब 100 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। हल्द्वानी दंगे में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मतीन सिद्दीकी के छोटे भाई जावेद सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। मोबाइल, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। वहीं जावेद सिद्दीकी गिरफ्तारी का वीडियो भी एक सामने आया है। उसकी गिरफ्तारी भी वीडियो के आधार पर की गई है। वीडियो में जावेद पुलिस को धमकाते और दंगा भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जो कि 8 फरवरी का बताया जा रहा है, जिसमें जावेद बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस को धमकाता हुआ नजर आ रहा था। बता दें कि जावेद सपा के प्रदेश प्रभारी सर मतीन सिद्दीकी का छोटा भाई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो भी है। हल्द्वानी हिंसा मामले में करीब 37 घंटे बाद कर्फ्यू की पाबंदी हटा दी गई। कर्फ्यू हटाने के बाद मार्केट भी खोल दिया गया। हालांकि बनभूलपुरा, तिकोनिये, आर्मी कैंट, गोलापार बाईपास, 3 पानी और वर्कशॉप लाइन में अभी भी कर्फ्यू लागू है। यूकेएसएसएससी के तहत विभिन्न विभागीय पदों के लिए रविवार को परीक्षा संपन्न हुई। हल्द्वानी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड नहीं मिल पाए। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति भी बनी रही। शनिवार को भी दिन भर अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के लिए परेशान दिखे। कई लोगों ने 30 किलोमीटर दूर रुद्रपुर जाकर अपने एडमिट कार्ड निकलवाए। हल्द्वानी में कर्फ्यू और धारा 144 लागू होने के चलते हल्द्वानी के परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर सुविधा उपलब्ध कराई गई और कर्फ्यू वाले क्षेत्र में प्रवेश दिया गया। और साथ ही अभ्यर्थियों को अपने साथ 1 से ज्यादा सदस्य न लाने की सलाह भी दी गई थी। बता दें कि अपर जिला अधिकारी फिंचाराम चौहान ने बताया कि पशुधन प्रसार अधिकारी सहायक प्रशिक्षण
अधिकारी ने बताया है कि परीक्षा के लिए जिले में 9 केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल 4,566 परीक्षार्थी आने वाले थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2,375 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी है और साथ ही 2,191 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रदेश में यूसीसी बिल पास होने पर गुरुवार को लोहाघाट नगर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय के निर्देश और बीजेपी महिला मंत्री निर्मला पांडे के नेतृत्व में खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी गई। इस बीच जिला पंचायत अधिकारी ज्योति राय और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने यूसीसी बिल पास होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी और साथ ही धन्यवाद भी दिया और कहा कि इस बिल के पास होने से सभी जाति धर्म की महिलाओं को उनके अधिकार के लिए मजबूती मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यूसीसी जो कानून लागू किया है, समान अधिकार जो महिलाओं के लिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जो हमारे लिए कानून दिया है, इससे सभी महिलाओं के, सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे आज महिला मोर्चा के द्वारा लोहाघाट में सभी महिलाओं के द्वारा मिष्ठान वितरित करके खुशी जाहिर की है, जिसके लिए हम सभी बहनें, लोहाघाट की सारी महिलाएं, महिला मोर्चा चंपावत माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ, जो उनके कुशल नेतृत्व में यह यूसीसी बिल जो यहाँ पारित हुआ है, पारित करने वाला हमारा उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बना है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती लाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत। विधानसभा ज्वालाघाट क्षेत्र के गांव कोटा मुरादनगर में विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने लगभग 9 लाख की लागत से बनी सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं दूसरी सड़क माछेर रेडी शमशान घाट वाली सड़क लगभग 15 लाख की लागत से बनने जा रही है। इस दौरान विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा ज्वालापुर में उनके जरिए जगह जगह विकास कार्य किए जा रहे हैं और आज ग्रामीण कोटा मुरादनगर में 2 सड़कों का उद्घाटन भी किया गया है। आज हमने कोटा मुरादनगर ग्राम पंचायत में 2 सड़कों का उद्घाटन करा है। एक सड़क माछारेडी की तरफ है जो कि शमशान घाट की है, उसकी कीमत मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास है। वो मेन सड़क से शमशान घाट तक है, कुछ उसका हिस्सा भी रह गया जिसमें और हमें भी काम करना है। दूसरी सड़क हमने जिला पंचायत से दी है जिसकी कीमत मेरे ख्याल से 8 या 9 लाख के समथिंग है। ये आपका अम्बेडकर चौक तक है और नलके तक जाएगी। हालांकि सड़क लंबी है और एक हिस्से में और होनी है। मैं आज अपने सभी जो है पूजा तुल्य जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं इनसे वादा भी करके जा रहा हूं कि ये सड़क बनने दे और अप्रैल मई में इससे अगला हिस्सा मैं अपनी विधायक निधि से दूंगा। देहरादून कूच कर रहे भारतीय किसान सेना के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर रोके जाने को लेकर हंगामा किया। टोल प्लाजा पर रोकने से नाराज किसान सेना के कार्यकर्ता मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरसात के सीजन में हुए नुकसान का काफी कम मुआवजा दिया गया है, उसको अधिक करने की जरूरत है। आपदा के समय का 6 महीने का बिजली बिल भी माफ करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। जनवरी में हुई ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल भी नष्ट हो गई थी, उसका भी अभी तक सर्वे नहीं कराया गया है। और साथ ही गुड़ मंडी मंगलौर मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और मांग की है कि जल्दी से सर्विस रोड का निर्माण कराया जाए ताकि इन घटनाओं से बचाया जा सके। बता दें कि देहरादून जाने की जिद में अड़े कार्यकर्ता की कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात का समय तय होने के बाद ही किसान शांत हुए, जिसके बाद धरना खत्म कर वो वापस लौट गए। ये आज हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे और मुख्यमंत्री जी से मिलना था। उत्तराखंड के किसानों की आवाज लेकर हम यहाँ पहुंचे थे, जिसमें आपके किसानों के जैसे गन्ना बकाया है, इसके अलावा गन्ने का मूल्य वृद्धि है, इसके अलावा आपके यहाँ उत्तराखंड में कृषि जो हम क्रीड़ा स्थल बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा हम ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं। ऊपर जो आपके पहाड़ी एरिया से नीचे जो सब्जियां लेके आते हैं उन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि सब्जियां ऊपर से आती आती महंगी हो जाती है। इन विषयों पे हम यहाँ मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे थे
जिसमें हमें यहाँ इन्होंने रोक दिया और अभी आश्वासन दिया है कि कल की हमारा डेलीगेशन इनसे मिलने जाएगा, टाइम दे रहे हैं हमें। उत्तराखंड में मौसम करवट ले रहा है। आज प्रदेश भर में धूप खिलने से मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि सुबह और शाम अभी भी ठंड सता रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 13 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। हालांकि रात के समय न्यूनतम तापमान में कमी होने से फिलहाल ठंड रहेगी। रात को पारा गिरने से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में नालों का पानी भी अब जमने लगा है। सड़कें सुबह पारे से सफेद नजर आ रही हैं, जिससे वाहन दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। नालों में पानी जमने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बता दें कि मसूरी में कुछ दिन पहले जमकर बर्फबारी हुई थी, इसके बाद बारिश हुई। बीते कुछ दिनों से मौसम साफ है, लेकिन रात में पारा गिरने से ठंड बरकरार है। नई टिहरी में मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर आज मूल निवासी भू कानून समन्वय समिति के आह्वान पर स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी समेत कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रैली में शिरकत की। रैली सुमन पार्क से कृष्ण चौक होते हुए बुराड़ी तक निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटे। पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य निर्माण के 23 साल बाद भी सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। अब राज्य की जनता को इस लड़ाई को लड़ने के लिए फिर से सड़कों पर आने की जरूरत है। साथ ही कहा कि मूल निवास और सशक्त भू कानून राज्य की अस्तित्व को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य के युवाओं की सुरक्षित भविष्य और जमीन की खरीद फरोख्त रोकने के लिए दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आमजन को भी आगे आना चाहिए। चंपावत के बनवसा भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर भारत लाई गई 25 किलो से ज्यादा चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस की चेकिंग के दौरान टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर कमल पथ के पास एक होंडा सिटी कार में ये चरस बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों की पहचान विशाल गुप्ता निवासी बदायूं और ब्रजेश कुमार गुप्ता निवासी थाना दातागंज बदायूं के रूप में हुई है। को पकड़ा गया जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरफ मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख कीमत है। जो इनको पकड़ने में हमारी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे एसपी महोदय के वजह से, और आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे जिससे इस नशाखोरी से हम अपने समाज को बचा सकें। श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार की दहशत के बीच वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। यहां ग्लास हाउस मोहल्ले में एक मादा गुलदार शावक वन विभाग के पिंजरे में बीती रात कैद हो गई, जिसे वन विभाग की टीम नागदेव रेंज ले आई। मादा गुलदार शावक आदमखोर है या नहीं, इसकी जानकारी गुलदार की सैंपलिंग कराने के बाद ही वन विभाग की टीम को लग पाएगी। दरअसल श्रीनगर ग्लास हाउस मोहल्ले में एक 4 साल के बच्चे को मादा गुलदार ने मार डाला था, जिसके बाद से ही श्रीनगर में गुलदार की दहशत फैल गई। फिलहाल वन विभाग की टीम के पिंजरे में ये मादा गुलदार शावक कैद हो गई है, लेकिन वन विभाग की गश्त अभी भी जारी है। दिनांक 4 को जब श्रीनगर में घटना हुई थी, उसके पश्चात हम लोगों ने क्षेत्र में 3 पिंजरे लगा दिए थे। उसी क्रम में जो है कल 10 तारीख को रात के समय में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो ये मादा गुलदार है। एग्जैक्ट उम्र अभी बताना उचित नहीं होगा। इसकी जो है हम लोग जब सैंपलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये वही गुलदार है, और जब तक हमारी सैंपलिंग कंप्लीट नहीं होती हम लोग गुलदार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारी गश्त और बाकी जो भी कार्रवाई हमारी चल रही है वो निरंतर रूप से चलती रहेगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे डेली 24 भारत। नमस्कार।